अक्सर हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें कुछ संकेत दिखते रहते हैं, कुछ ऐसे क्षण जो इतने सटीक होते हैं कि वे महज एक संयोग नहीं हो सकते। ये संकेत इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमारे सामने होते हुए भी ये हमसे अनदेखा रह जाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वास्तविकता लगातार तुमसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें इन्हें अनदेखा करने के लिए ही प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि शायद आज का समाज का ये व्यवस्था नहीं चाहती कि तुम सच्चाई को जानो। शायद ब्रह्मांड ऐसा है ही नहीं जैसा तुम्हें बताया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंक्रोनिसिटी क्या है, ये क्यों होती है और तुम इसका उपयोग अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए किस प्रकार से कर सकते हो। क्या उस संख्या का कोई मतलब नहीं जो बार बार तुम्हें दिखते रहते हैं? जब तुम किसी को याद करो और ठीक उसी समय उसका कॉल या मैसेज आना, क्या बस इत्तेफाक है? जब तुम रास्ते में किसी अजनबी से टकराते हो और वो बातों बातों में तुम्हें ठीक वही जानकारी देते हैं जिसका तुम्हें तलाश रहता है, या फिर बुक के किसी रैंडम पन्ने को ओपन करने से तुम्हें ठीक वही जानकारी मिलता है जिसका तुम्हें ज़रूरत होता है। दिमाग जिसे संयोग समझकर नकारते आए दिल की गहराई में, वही तुम्हें एहसास करवाता है कि इसमें कुछ और भी गहरा है। और शायद तुम सही भी हो। प्राचीन ग्रंथों में झांकने पर ऐसा लगता है जैसे प्राचीन सभ्यताएं इन रहस्यमयी पैटर्न्स को समझते थे, लेकिन आधुनिक समाज तो इसे केवल भाग्य और संयोग कहकर नकार देता है। और कुछ दार्शनिक इसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। जन्म से ही तुम्हें एक लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल दुनिया में विश्वास करने के लिए तैयार किया गया है। हर चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण होना चाहिए, और जो भी इस ढांचे में फिट नहीं बैठता उसे संयोग या कल्पना मान लिया जाता है। लेकिन इतने सारे प्रशिक्षण के बाद भी कभी कभी तुम्हें दिख जाता है कि कुछ घटनाएं कैसे एक खास क्रम में घटती हैं। कभी कभी कुछ घटने से पहले तुम्हें महसूस हो जाता है कि कुछ होने वाला है। तुम्हें अंदाज़ा लग जाता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन जब तुमने ये बातें दूसरों के साथ साझा की तो तुम्हें कहा गया कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। धीरे धीरे तुम्हें समझाया गया कि केवल वही सत्य है जिसे नापा, तोला या सिद्ध किया जा सके। तुम्हें तथ्य रटने, नियमों का पालन करने और आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को दबा दिया गया। समाज में तर्कवाद को इतना ऊंचा स्थान मिला कि अंतर्ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त हो गया। जिस विज्ञान को अंतिम सत्य बना दिया गया, क्या वो असली विज्ञान है भी? वो विज्ञान जो कभी अज्ञात की खोज करता था, आज केवल एक भौतिकवादी सोच बनकर रह गया है, जो सिखाता है हर चीज़ रैंडम और निरर्थक है, सब कुछ केवल संयोग से होता है। अगर तुम किसी नंबर को बार बार देखते हो तो वे कहते हैं बस तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। अगर कोई सही समय पर तुम्हारे ज़िंदगी में आता है तो वे कहते हैं ये सिर्फ भाग्य है। हर चीज़ को उसके एक गहरे अर्थ से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ महानतम दिमागों ने ये समझ लिया था कि वास्तविकता उतना भी रैंडम नहीं है जितना हमें सिखाया गया है। कार्ल जंग ने पहली बार सिंक्रोनिसिटी शब्द का प्रयोग किया था। वे मानते थे सिंक्रोनिसिटी हमेशा से ही उनके लिए वास्तविकता रहा है, जिसके पास इसे देखने के लिए आंखें हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था कि यदि तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो इसे ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये स्वीकार किया था कि वास्तविकता में स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस होते हैं, यानी ब्रह्मांड में रहस्यमय जुड़ाव मौजूद है। फिर भी यदि तुम सिंक्रोनिसिटी पर बात करते हो तो समाज तुम्हें अंधविश्वासी या पागल कहेगा। जो लोग इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं उनकी सोच पर लगातार रोक डालने की कोशिश किया जाता है, लेकिन जो व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं उन्हें बुद्धिमान और तार्किक बताया जाता है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध सामाजिक प्रोग्रामिंग है।
क्योंकि यदि तुम सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान देने लगो तो तुम एक बहुत बड़ा सत्य को महसूस करने लगते हो कि तुम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हो, जबकि ये समाज शराब जैसे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं जो तुम्हें इन्हीं एनर्जी से दूर करते हैं। सिंक्रोनिसिटी ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं और जितना अधिक तुम इस पर ध्यान दोगे उतना ही अधिक ये प्रकट होते जाएंगे और ये संकेत तुम्हें एक गहरी बुद्धिमत्ता से जोड़ती है, एक ऐसा ऊर्जा जो हमेशा से तुम्हारा मार्गदर्शन करते आए हैं। अब सवाल यह है कि ये संकेत आखिर कौन भेज रहा है। सच जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना पड़ेगा। दरअसल ब्रह्मांड के हर हिस्से में जीवन के कारण मौजूद होते हैं। सही वातावरण मिलने पर ये प्रकट भी होते हैं। मानो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे कॉन्शसनेस का एक जीवित नेटवर्क है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है असल में एक एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे विचार भी इनसे प्रभावित होते हैं। जब तुम इन पर ध्यान देने लगते हो तो ये तुम्हें भी दिखने लगते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये पुष्टि करते हैं कि हमारा दिमाग वास्तविकता से उन्हीं चीज़ों को फिल्टर करके देखता है जो हमारे लिए प्रासंगिक होते हैं। इसे तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो, मानो तुमने एक नया गाड़ी का मॉडल खरीदा। अब गाड़ी खरीदने के बाद ही वही मॉडल तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। वो गाड़ी तो पहले से भी मौजूद था, पर जब तक वो तुम्हारे लिए प्रासंगिक नहीं बना तब तक वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते थे, और जब वो तुम्हारे लिए प्रासंगिक बना तो तुम्हारा दिमाग वास्तविकता से उन्हीं सच्चाई को फिल्टर करके तुम्हें दिखाने लगते हैं। सिंक्रोनिसिटी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तुम इस पर ध्यान देते हो तो ये तुम्हें दिखने लगते हैं। लेकिन ये न्यूरोसाइंस से भी गहराई तक जाता है। क्वांटम फिजिक्स भी लंबे समय से ये सुझाव देते रहे हैं कि हमारे चेतना वास्तविकता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें ये जानने को मिला कि सिर्फ देखने मात्र से वास्तविकता में बदलाव आते हैं। इसका मतलब है कि वास्तविकता कोई स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिव है। आपके विचार, भावनाएं और ध्यान ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ संवाद करते हैं। जैसे कि हमने पहले जाना कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में कंपन करते हैं। हमारे विचार, भावना और विश्वास का भी अपना फ्रीक्वेंसीज होते हैं। यदि आप अपने किसी डर के बारे में सोचते हो तो वो डर और भी गहरा होता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हो तो आपकी ऊर्जा भी उन अनुभवों के साथ संरेखित होने लगेगा और आपको अपने जीवन में हर जगह अभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हो और आंतरिक मार्गदर्शन पे ध्यान केंद्रित करते हो तो वास्तविकता उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगती है और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और जितना तुम अपने उद्देश्य को महसूस करते हो वे उतना ही ज़्यादा प्रकट होने लगते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि कैसे आप सिंक्रोनिसिटी को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दें। अपने जीवन में पैटर्न और संकेतों को नोटिस करें। विश्वास बनाए रखें, मन की अनुभवों पर शक ना करें। जो भी संकेत आपको मिल रहा है उसे गहराई से समझने का प्रयास करें। यदि कोई संकेत बार बार आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। याद रखना, सिंक्रोनिसिटी सिर्फ संकेत ही नहीं बल्कि अवसर भी होते हैं। अगर आपने इसे पहचानना और इसका उपयोग करना सीख लिया तो आप अपने वास्तविकता को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो सकते हो। जो लोग सिंक्रोनिसिटी को अपने जीवन में ढालते हैं उनके लिए सही लोग, सही मौके, सही समय पर उपस्थित होते रहते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि जागरूकता और विश्वास की शक्ति है। ये ब्रह्मांड सभी को कभी ना कभी ऐसे संकेत देते हैं। अगर आपने इसे अनसुना कर दिया तो इसका सिलसिला और भी बढ़ जाता है, पर अगर आप ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहे तो एक समय ये रुक जाता है और आपको फिर ये दिखाई नहीं पड़ते।
लेकिन अगर आप इन संकेतों को गंभीरता से लेते हो, इन पर अमल करते हो, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। सिंक्रोनिसिटी के संदर्भ में अपना विचार कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।